तो आज की कहानी है अनिल मल्होत्रा की, एक ऐसा इंसान जो कामयाबी की बुलंदियों पर था। पर सोचिए, क्या होता है जब जलन और आगे बढ़ने की चाह इंसान को किसी ऐसे अंधेरे रास्ते पर खींच ले जहां से लौटना भई नामुमकिन हो जाए। चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो ये हैं अनिल मल्होत्रा, एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन जिनके सक्सेस की कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। लेकिन अनिल की एक खासियत थी, उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत के सिकंदर वो खुद हैं, अकेले। मतलब उनका जो घमंड था ना, वो उनकी कामयाबी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो कहानी का पहला मोड़ आता है यहाँ से, एक बिजनेसमैन की जलन। और इस जलन की वजह कौन था? उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल। अब देखिए, हो क्या रहा था कि अनिल की प्रोफेशनल दुनिया ना जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। एक के बाद एक सारे बड़े बड़े सौदे उनके हाथ से निकलकर सीधे नमन के पास जा रहे थे। एक तरफ अनिल की कंपनी का ग्राफ नीचे, तो दूसरी तरफ नमन का सितारा एकदम आसमान पर। और ये बात अनिल की आंखों में जहर की तरह चुभ रही थी, बिल्कुल। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। लगातार जो हार मिल रही थी ना, उसने अनिल के मॉडर्न सोच वाले दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वो हर जगह अपनी नाकामी की वजहें ढूंढने लगे। और फिर उन्हें एक ऐसी वजह मिली जिस पर शायद वो खुद कभी यकीन नहीं करते थे। उन्हें शक होने लगा कि उनकी इस बर्बादी के पीछे नमन की बुरी नज़र है। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, अंधेरे में एक सौदा। और इस सौदे को अंजाम देने के लिए वो कहाँ पहुंचे? एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी बाबा के पास। तो हुआ ये कि मायूसी में डूबे हुए अनिल एक रात शहर से बहुत दूर एक सुनसान शमशान घाट की तरफ निकल पड़े। एक ऐसी जगह जहां कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट सी जाती है। जरा माहौल सोचकर देखिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा, हवा में जलती चिताओं की वो एक अजीब सी महक जो किसी के भी दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दे। सच में माहौल बहुत ही डरावना था। वहीं थोड़ी दूर पर एक धूनी जल रही थी और उसके ठीक सामने बैठा था वो अघोरी। उसका रूप ऐसा था ना कि उसे देखकर अनिल के कदम वहीं एक पल के लिए रुक से गए। और उसकी आंखें आंखें तो ऐसी थीं जैसे वो इंसान के दिल के आर पार देख सकती हों। उस अघोरी ने जैसे अनिल के मन की बात पढ़ ली हो। उसने शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक पुतला बनाया और बोला, इस पर जिसकी भी तस्वीर लगेगी समझो उसकी किस्मत तबाह हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी, और सुनना में तो वो शर्त बड़ी आसान लगती थी। अघोरी ने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू पलट जाएगा। अब ये सुनकर अनिल तो अपने घमंड में हंस पड़ा। बोला, डर? अरे डर तो मुझसे डरता है बाबा। उसे क्या पता था कि यही घमंड उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। तो अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, श्राप का वो क्रूर मोड़। जब जादू ने अपना असर तो दिखाया, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसा अनिल ने सोचा था। शुरुआत में तो भाई सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। नमन को बिजनेस में भारी नुकसान होने लगा और दूसरी तरफ अनिल को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसके वो सपने देख रहे थे। लेकिन फिर कहानी में अजीब बातें होने लगीं। एक रात कमरे में रखा वो पुतला अपने आप हिलने लगा। फिर कुछ दिन बाद अनिल ने एक डरावना सपना देखा। सपने में नमन कह रहा था, ये जादू जरूर पलटेगा। और फिर आई वो रात जब सब कुछ बदलने वाला था। घड़ी में रात के 2:47 हो रहे थे और टेबल पे रखा वो पुतला जोर जोर से हिलने लगा। इस बार अनिल के दिल में डर का पहला बीज घर कर चुका था। अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया और जैसे ही उस पर लगी तस्वीर पर नजर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि तस्वीर बदल चुकी थी। उस पुतले पर अब नमन की नहीं बल्कि खुद अनिल की अपनी तस्वीर लगी थी। और ये था कहानी का चौथा पड़ाव, जब डर दिमाग पर हावी हो जाता है। अघोरी का वो एक नियम टूट चुका था और अब जादू पूरी तरह से पलट चुका था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। सच में कुछ ही हफ्तों के अंदर अनिल का पूरा बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आलीशान बंगला नीलाम हो गया और वो
वो रातों रात अर्श से सीधा फर्श पर आ गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, नफरत की कीमत। सड़क पर भीख मांगते हुए अनिल का आमना सामना होता है एक आखिरी बार। तो एक दिन जब अनिल भीख मांग रहा था तो उसके सामने एक जोड़ी महंगे जूते आकर रुके। अनिल ने जैसे ही सर उठाकर देखा, उसके होश उड़ गए। सामने नमन खड़ा था, वही नमन जिसे वो इस दुनिया से मिटा देना चाहता था। नमन ने उसे देखते हुए बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया है अनिल। तुम्हारी ये हालत किसी जादू टोने की वजह से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी अपनी जलन, तुम्हारी अपनी नफरत, तुम्हारी अपनी ही बुरी नज़र का नतीजा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बाहर की दुनिया से ज्यादा खतरनाक वो नफरत और जलन है जिसे हम अपने ही अंदर पालते पोसते हैं? और क्या सबसे विनाशकारी, सबसे खतरनाक बुरी नज़र वो होती है जो इंसान की खुद की अपने ही लिए होती है?